Students, today hope you all are doing well and safe at your home, and today I am going to start with the new chapter, people as resource. Resource का मतलब होता है बच्चे संसाधन. इज़ दैट क्लियर? जैसे रिसोर्स बहुत वैल्यूएबल चीज़ हो कोई, अगर मैं पीपल एज अ रिसोर्स, लोग, हम जैसे लोग रिसोर्स होते हैं. हम किसी भी इकोनॉमी के लिए हम लोग एसेट्स होते हैं. एसेट्स मतलब वैल्यूएबल चीज़ें. हम लाइबिलिटी नहीं होते. यानी कि लाइबिलिटी मतलब यहाँ पे हो गया, लाइबिलिटी का मतलब आपका कि बोझ नहीं होते हैं. जो लोग होते हैं नेशन के, वो बोझ नहीं होते हैं नेशन के ऊपर. रेदर दे आर एसेट, वैल्यूएबल चीज होती है. क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वो ह्यूमन कैपिटल होती है. वो ह्यूमन कैपिटल तभी बनती है जब उन पर इन्वेस्टमेंट की जाती है. जैसे आप लोगों के पेरेंट आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं ना स्टडीज में, आपके खाने पीने में, अच्छा खाने पीने का ध्यान रखते हैं, आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं ताकि आप अच्छा पढ़ लिख सकें. फिर आप जब पढ़ लिख जाएंगे उसके बाद कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा. तो ये सब क्या हो गया? कोई ट्रेनर बनेगा, कोई एजुकेशन में जाएगा. ठीक है, ये सब कोई बिजनेस चलाएगा. तो ये तो बिना नॉलेज के और बिना इन्वेस्टमेंट का मतलब इधर हो गया कि जब तक आपके पेरेंट आपके ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों के बिना तो पॉसिबल नहीं हो सकता. अभी आप लोग ह्यूमन रिसोर्स या आप लोग ह्यूमन कैपिटल कब बनोगे? जब आप पढ़ लिख जाओगे और जब आप कमाना शुरू करोगे. तो कितने सारे लोग हैं जो नेशन में, हमारी इकोनॉमी के अंदर, भारत में, इंडियन इकोनॉमी में कमा रहे हैं. ठीक है, वो क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर पहले इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं. क्या वो लाइबिलिटी है नेशन के लिए? नहीं, वो लाइबिलिटी नहीं है. वो सब रिसोर्स है नेशन के लिए, वो एसेट्स हैं. तो पीपल एज अ रिसोर्स क्या है? वो कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पीपल होते हैं, जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हैं. इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेटा मतलब होता है जो पैसा कमा रहे हैं. जैसे आपके पेरेंट पैसा कमा रहे हैं तो वो क्या हो गए? ह्यूमन कैपिटल हो गए. ह्यूमन कैपिटल, वर्किंग पीपल हो गए हैं. उनके पास स्किल है, उनके पास एबिलिटी है, जिसके कारण वो पैसा कमा पा रहे हैं. टीचर्स हो गए. अब जैसे ये जो आपका ये कोविड बीमारी चल रही है, इसमें अब ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर्स नेशन के लिए चाहिए थे ना. कितने सारे डॉक्टर्स सब लगे हुए हैं. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मेडिसिन बना रहा है, कोई साइंटिस्ट बन है, कोई कुछ है. तो ये सारे काम कर रहे हैं नेशन के लिए. तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर नेशन को इनकी ज़रूरत पड़ती है. और जिस नेशन के लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, कमाते हैं, वो नेशन हमेशा डेवलप करता है. अपनी स्किल्स से, अपनी एबिलिटी से कमाते हैं ताकि कंट्रीब्यूट कर सके नेशनल इनकम में, देश की इनकम का हिस्सा बन सके, नेशनल इनकम को बढ़ा सके. ठीक है, तो ये सब ऐसे जो रिसोर्स होते हैं, हम इनको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स. जैसे हम जो टीचर्स हैं, हम भी पढ़ा रही हैं, हम कमा रही हैं, हम भी ह्यूमन रिसोर्स हैं. आपके जो पेरेंट हैं, आपके फादर हैं, मदर हैं, जो कमा रहे हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स. इज दैट क्लियर? तो ये दिस इज द पॉजिटिव साइड. ये पॉजिटिव साइड है जिसको हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए. हर ह्यूमन को नेशन के कैपिटल में बदलना चाहिए, रिसोर्स में बदलना चाहिए. ये तो पॉजिटिव साइड थी. लेकिन नेगेटिव साइड भी है. प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. ठीक है, पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है. तो हमें लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. अब सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, हमें लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए. अब आपके नेशन में ये जो कोविड की बीमारी चल रही है, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है ना. गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है. गवर्नमेंट को भी टेंशन है ना. कभी अनलॉक किया, पहले आपका यहाँ पे लॉकडाउन किया ताकि लोग बीमार ना पड़े. ठीक है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ. न्यूट्रिशियस हेल्थ,
न्यूट्रिशियस फूड उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा मिलकर आपका क्या बनता है, ह्यूमन रिसोर्स बनता है। ठीक है, ताकि हमारा नेशन जो है वो आगे डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके। तो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड, तो हमारे जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दी बनेगा, हमारा नेशन अच्छा बनेगा। तो ये हम सब तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप लोग क्या हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम वो अभी ह्यूमन कैपिटल में बदले जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और जो हम जैसे लोग हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ लिख कर कमा रहे हैं, हम जैसे लोगों को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। बच्चे, आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है। इस चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या क्या इनके एडवांटेजेस होते हैं, कैसे ये नेशन के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। गो थ्रू द चैप्टर, रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड पेज ऑफ दिस लेसन।